कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा शब्द विचार, जो हमारा व्याकरण के अंतर्गत पाठ है शब्द विचार। उसको हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं और एक एक करके उन भेदों के जो भेद हैं, भेदोपभेद, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग अंतिम प्रयोग के आधार पर भेदों को पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारी स्काइप पर जो कक्षा हुई, जिसमें हम लोगों ने अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेदों को पढ़ा, आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है? जो हम रोज अर्थात डेली बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे घर, भोजन, घूमना, खाना, इसके साथ साथ किताब, रोटी, सोना, कमरा, पानी, नदी, स्कूल, विद्यालय, पुस्तकालय, बस, ये सारे क्या है? सामान्य शब्द कहलाते हैं, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ एक और भेद है तकनीकी शब्द, जो क्या कहाँ प्रयोग होता है? विभिन्न व्यवसायों में, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, सचिव, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अभियंता, निदेशालय, ये सब क्या है? ये सब तकनीकी शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम लोग तकनीकी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जीवाश्म, कोशिका, जीव विज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण आदि ये शब्द क्या है? तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। आइए अब आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आइए मिलकर दोहराते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार बताए गए हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर जो भेद है वह है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, तथा प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रयोग के आधार पर मैंने बता दिया सामान्य और तकनीकी शब्द। तो आज हम लोगों ने शब्द विचार पाठ को समाप्त किया। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो जो हमारा अगला पाठ है उसको पढ़ेंगे। परीक्षा के संबंध में मैं आपको बता दूं कि व्याकरण के 2 पाठों को आप लोग PT1 के लिए अवश्य पढ़िएगा। पहला है आपका संज्ञा और दूसरा है, माफ़ कीजिएगा, पहला पाठ है आपका संधि और दूसरा है शब्द विचार। तो इन 2 पाठों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इन्हीं 2 पाठों से आपका PT1 में व्याकरण
भाग से प्रश्न आएंगे। अर्थात आपको 2 पाठ मैंने दिए, संधि और शब्द विचार। इन 2 पाठों से ही व्याकरण भाग से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और जो हमारा पाठ से संबंधित है, टेक्स्ट से वो मैं आपको टेक्स्ट के पाठ में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और हमारा अगला पाठ पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।